हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी बच्चों अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों हम एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई हो गया बच्चों, ये सभी के जीके जीएस का प्रश्नों को बच्चों निचोड़ लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का बच्चों एग्ज़ाम 3 दिन चला है और बच्चों बाकी है जो जून महीने में होगा। तो उस एग्ज़ाम के बच्चों जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पैटर्न को देखते हुए मैं जीके जीएस का प्रश्न लाया हूँ, जिसमें हिस्ट्री का आपको प्रश्न रहेगा। हिस्ट्री बच्चों ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपको पॉलिटी हो जाएगा बच्चों, पॉलिटी हो जाएगा, फिर करेंट अफेयर्स भी हो जाएंगे, करेंट अफेयर्स हो जाएंगे बच्चों। ये सभी एग्ज़ामों के पैटर्न को देखते हुए प्रश्न लाया गया है। कुछ स्टैटिक भी रहेगा बच्चों, स्टैटिक भी रहेगा। तो आप सभी बच्चे क्लास को पूरा देखेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया है। और बताइएगा आप सभी बच्चे ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास कर सकेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? हिस्ट्री का प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्न लाया हूँ। कुछ ऐसे भी प्रश्न रहेंगे जो एसएससी का पूछा गया प्रश्न होगा। बताइएगा, मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया, ये किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार या कनिष्क? बताएंगे सभी बच्चे। देखिए, ये जो कनिष्क जो था बच्चों, यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का था? कुषाण वंश। कुषाण वंश का ये क्या था? शासक था। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है। बिंदुसार ये बच्चों किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का बच्चों ये क्या था? शासक था। अब चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर दिया जाए तो देखिए गुप्त लगा हुआ है, तो चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का बच्चों ये क्या था? शासक था। अब समुद्रगुप्त आ जाता है बच्चों। बोलिएगा कि सर समुद्रगुप्त को नहीं बताइएगा। बताएंगे बच्चों, पहले आंसर को जान लेते हैं। देखिए, अमित्रघात जो है बच्चों बिंदुसार को कहा जाता था। किसे? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बताइएगा। अब मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बच्चों। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा बच्चों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य है बच्चों, यह मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा। इसके अगर बच्चों गुरु की बात कर दिया जाए कि सर बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चाणक्य बच्चों, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है ना? क्लियर है? बताइएगा। समुद्रगुप्त बच्चों, समुद्रगुप्त के बारे में हमने बताना चाहता हूँ। ये बच्चों आपको कहा था कि मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। ये नोट कीजिएगा, प्रश्न बच्चों चर्चा में रहता है हर समय। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लेकिन बच्चों नेपोलियन कहा था किसने? तो आपने विंसेंट स्मिथ का नाम सुना होगा। विंसेंट बच्चों स्मिथ जो थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये अपने लेखों में इनके बारे में उल्लेख किया है। क्लियर हो जाएगा?
क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। सभी बच्चे सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला देखिएगा और आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे क्लास कैसा लग रहा है बच्चों, और शेयर कर देंगे। हरिसेन खाली स्थान के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे ये बताइए। बिंदुसार, समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, बताइएगा। बिंबिसार की अगर बात किया जाए बच्चों, यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश, इसके संस्थापक आपसे पूछ दिया जाए कौन थे तो बिंबिसार हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएंगे। सॉरी मेरे भाई, ये तो सॉरी यार, बिंबिसार के बारे में हमने बता दिया। बिंबिसार जो था ये क्या था बच्चों, बिंबिसार हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था, संस्थापक था बिंबिसार। ये बिंदुसार जो था यह मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का, ये मौर्य वंश का मेरे भाई ये शासक था। मौर्य वंश का ये क्या था, शासक था। तो ये याद कीजिएगा। मैं बच्चों बिंबिसार बोल रहा था, बिंबिसार, लेकिन बिंदुसार में मैंने बता दिया। क्या करोगे, मिस्टेक हो जाती है। तो देखिएगा, हम बता देते हैं बच्चों। ये समुद्रगुप्त के बारे में अभी हमने बताया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को बच्चों विद्या प्रेमी भी कहा जाता है, विद्या प्रेमी कहा जाता है बच्चों। इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए क्या किया गया बच्चों, दिखाया गया है। तो ये समुद्रगुप्त को आप लॉक कर लीजिएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर। बच्चे बोल रहे हैं सर अशोक के बारे में आपने नहीं बताया, एग्जाम में अशोक से आ जाए तो देखिए, अशोक जो था बच्चों यह मौर्य वंश का था। किस वंश का था, मौर्य वंश का। इसने बच्चों 261 बीसी में, बीसी समझते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। 261 बीसी में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का बच्चों, कलिंग का युद्ध लड़ा था। जानते हो कहाँ में कलिंग का युद्ध हुआ था, उड़ीसा में। कलिंग पड़ता है बच्चों उड़ीसा में। कलिंग की अगर कैपिटल पूछ दिया जाए, राजधानी, तो तोसली था, तोसली था। ये युद्ध बच्चों किसके किसके बीच हुआ, तो अशोक एंड बच्चों आनंद पद्मनाभन के बीच। आनंद पद्मनाभन, आनंद पद्मनाभन के बीच में बच्चों ये युद्ध हुआ, और इसमें जीत जो हो गया था, अशोक की जीत हुई थी, और आनंद पद्मनाभन जो थे इनकी हार हो गई थी, ठीक है। अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अशोक को बच्चों क्या कहा जाता है, अभिलेखों का मेरे भाई, अभिलेखों का जनक। अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अशोक को कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम बच्चों ले चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न सभी बच्चे बताएंगे। आंसर इसका बच्चों कमेंट बॉक्स में भर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया, बताइएगा। हर्षवर्धन को हराया बच्चों, किसने हर्षवर्धन को हराया, जब हर्षवर्धन ने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था ना, उस समय हर्षवर्धन को हरा दिया गया था। और ये आने वाला व्यक्ति था बच्चों पुलकेशिन द्वितीय, इसने हराया था। हर्षवर्धन क्या किया कि दक्कन के चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय बैठा था, ससुरा आओ तो जरा आक्रमण करो, यहाँ पे उसको हरा दिया। अभी हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। ये जो हर्षवर्धन था बच्चों, ये वर्धन वंश का था, वर्धन वंश का था, ठीक है। पूछा जाएगा हर्षवर्धन किस वंश से था, तो वर्धन वंश से था बच्चों। इसके पिताजी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनके पिता का नाम क्या था, तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन हो जाएंगे बच्चों इनके पिताजी। ये जो बच्चों वर्धन वंश था ना, पहले इसको थानेश्वर का पुष्यभूति वंश कहा जाता था,
ये वर्धन वंश को पहले बच्चों क्या कहा जाता था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश कहा जाता था थानेश्वर को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको बच्चों हम ले चलेंगे। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, पॉलिटी का बच्चों प्रश्न आ गया, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिकों के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? बताइएगा। हमारा संविधान है बच्चों जो कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के स्थान पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके नस्ल बच्चों यानी कि वो किस रंग का है, ये किस नस्ल है, कौन सी जाति से है, वो किस लिंग से है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है बच्चों या नपुंसक लिंग है, या किस धर्म से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म को लेकर के, जाति को लेकर, लिंग को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के बच्चों भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो बिहार से है तो क्या उसे मारा पीटा जाएगा? वो बच्चों झारखंड से है तो उसे अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा करते हैं तो आप कानूनी अधिकार है आपको कि आप उसे सज़ा दिलवा सकते हैं। ये हमारा बच्चों आर्टिकल 15 कहता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 59 है बच्चों, यह राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तें बच्चों एवं वेतन भत्ते की चर्चा है। इनकी राष्ट्रपति की सेवा शर्तें एंड बच्चों वेतन भत्ते, वेतन की बच्चों जो चर्चा है, वेतन की जो चर्चा है ये बच्चों आर्टिकल 59 में देखने को मिलता है। यहीं से पता चलता है बच्चों राष्ट्रपति का जो वेतन है ना वो 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया बच्चों, क्लियर है? तो राष्ट्रपति बनिए, 5 लाख महीने की सैलरी। क्या यार नौकरी के चक्कर में पड़े हो, नेता बनोगे तो बहुत पैसा है, क्या मानते हो ना? आर्टिकल 40 देखिएगा बच्चों, इसमें ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत का बच्चों ये क्या है? गठन अगर पूछा जाए कौन से आर्टिकल में है तो ये आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। ये बच्चों धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण से धर्म की अगर स्वतंत्रता है बच्चों, धर्म की स्वतंत्रता तो आपको कौन सी आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल 25 में देखने को आपको मिलता है। बताइएगा, यहाँ तक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक बच्चों आपको याद हुआ? आप सभी बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है बच्चों वो कहता है कि आप अपने पसंदीदे वकील से परामर्श ले सकते हैं, उसका अधिकार देता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20। बताइएगा। आर्टिकल 32 जो है बच्चों, इनको वी आर अम्बेडकर बच्चों, भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, इन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का बच्चों आत्मा कहा है, आत्मा। ठीक है, पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा है? तो आर्टिकल बच्चों 32 को। सभी बच्चे बता देते, जहाँ देखते हैं संविधान का आत्मा, अगर बच्चों आर्टिकल के जगह पे दे दिया जाए प्रस्तावना दे दिया जाए बच्चों, बच्चे ज़्यादातर प्रस्तावना में लगा के आएंगे कि संविधान का आत्मा किन्हें कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर। सभी बच्चे मार देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ठाकुरदास बच्चों ठाकुरदास भार्गव ने बच्चों संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा बच्चों। आर्टिकल 21 जो है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिलाता है।
प्राण एवं बच्चों दैहिक स्वतंत्रता जो है बच्चों कौन दिलाता है? आर्टिकल आपका आर्टिकल 21 दिलाता है, ठीक है। जिसमें बच्चों आप विदेश जा सकते हैं, स्वच्छ पानी पी सकते हैं बच्चों, अच्छी नींद ले सकते हैं, ये सभी की स्वतंत्रता आपको कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। पासपोर्ट बच्चों आप बनवा सकते हैं, आर्टिकल 21 में है। अभी बच्चों पीरियड्स हेल्थ को भी जोड़ा गया है, ये आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है बच्चों। चिकित्सीय सहायता आप ले सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। आप विदेश में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये हमारा आर्टिकल 21 कहता है। क्लियर है ना? आर्टिकल 20 बच्चों दोष सिद्धि से बच्चों संरक्षण दिलाता है। दोष सिद्धि यानी कि जब तक बच्चों दोष सिद्ध नहीं हो जाता आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता है, तो इसीलिए पहले बच्चों दोष सिद्ध होना चाहिए। जब तक बच्चों आपका दोष सिद्ध नहीं होता आपको दोषी नहीं माना जाएगा, आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा बच्चों। ये आर्टिकल 20(1) में कहता है, ठीक है। अगर आर्टिकल 22 की बात कर दिया जाए बच्चों कि आर्टिकल 22 में क्या है, तो इसमें है बच्चों कि एक अपराध के लिए अगर बच्चों आप एक अपराध किए हैं तो आपको बच्चों सज़ा भी एक ही मिलेगा, दोबारा सज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराध आपने एक किया है तो सज़ा भी एक मिलेगा। ये आर्टिकल 22 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 23 की अगर बात करें, इतना नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल बच्चों जो हमारा 23 है, देखिएगा यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताऊँगा। आर्टिकल 20 बच्चों जो 3 हमारा आर्टिकल है, ये कहता है कि किसी को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए, गवाही जाते हो ना आप जेल जाते हो बच्चों, आपको ज़बरदस्ती गवाही दिलाया जाता है, वो मान्य नहीं होता है मेरे भाई, वो मान्य नहीं है। कोर्ट में अगर जाइएगा आप बोलिएगा कि ये मुझसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवाया है मारपीट करके, ये बच्चों मान्य नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है बच्चों, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, आप खुद के प्रति गवाही नहीं दे सकते, ऐसा कोई बाध्य नहीं कर सकता है आपको, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आप सभी लोग बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? इसका आंसर हमने बच्चों नहीं देखा अभी तक बच्चों इस प्रश्न का आंसर हमने नहीं देखा, तो आंसर देख लेते हैं और आज को सेशन को बच्चों यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्या था बच्चों कि आप अपने पसंद का वकील से परामर्श ले सकते हैं, इसका अधिकार जो है बच्चों आर्टिकल आपका 22 में है। आर्टिकल किस में है? 22 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों क्लियर है यहाँ तक? तो आज को सेशन को बच्चों हम यहीं समाप्त करेंगे। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे भर के कमेंट कर देंगे आज का सेशन कैसा लगा। क्लास बच्चों रेगुलर कीजिए। एनटीपीसी बच्चों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम जून में होने वाला है, यहाँ से बच्चों 100% प्रश्न जो है जीके जीएस के आपको देखने को मिलेंगे। ये बच्चों इस क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटी देखने को मिला। सुबह का जो क्लास होगा उसमें बच्चों आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मिलेगा, करेंट अफेयर बच्चों सभी सब्जेक्ट का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चे इतना काम कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और क्लास को आप सही समय से कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।